तू डाल डाल तो मैं पात पात कहावत तो बड़ी पुरानी है, लेकिन अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी पर बिल्कुल फिट बैठती है। मिल जाते हैं तो दुआ सलाम तक नहीं होती है। ओवैसी और अखिलेश का 36 वाला संबंध तो जग जाहिर है। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन बात अब और बढ़ गई है। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी एक दूसरे को निपटाने की कोशिश में जुट गए हैं। दोनों की नज़र मुस्लिम वोट बैंक पर है। अखिलेश को लगता है कि ओवैसी के कारण इस वोट का बंटवारा होता है। वहीं ओवैसी तो अखिलेश पर आरोप लगाते रहे हैं कि उनकी पार्टी में मुसलमान सिर्फ दरी बिछाते हैं। एआईएमआईएम ने यूपी में उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है, जबकि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में यूपी में कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। सूत्र बताते हैं कि शुरुआत में असदुद्दीन ओवैसी यूपी में उपचुनाव लड़ने के खिलाफ थे, लेकिन पार्टी ने विधानसभा की 2 सीटों पर टिकट तय कर दिया है। ये दोनों सीटें मुस्लिम वोटरों के दबदबे वाली हैं। एआईएमआईएम ने असंभल जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट से मोहम्मद वारिस को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से पार्टी ने अरशद राणा को टिकट दिया है। दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। माना जाए कि यूपी में उम्मीदवार उतारने का कनेक्शन महाराष्ट्र से है। 2 दिनों पहले अखिलेश यादव वहां गए थे। अब इसे संयोग कहिए या फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का राजनीतिक प्रयोग। 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर अखिलेश यादव उन्हीं 2 जगहों पर गए जहां पिछली बार एआईएमआईएम की जीत हुई थी। अखिलेश यादव ने इन दोनों सीटों मालेगांव सिटी और धुले सेंटर पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये फैसला लेने के बाद समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने शरद पवार से मुलाकात की। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मानखुर्द, शिवाजीनगर और भिवंडी पूर्व की सीटें जीती थीं। अखिलेश यादव का इरादा हर हाल में ओवैसी को इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में 0 पर समेटने का है। एक दूसरे का खेल बिगाड़ने का मुकाबला दिलचस्प दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने मीरापुर सीट पर कांग्रेस से नेता को प्रत्याशी बनाया है, तो कुंदरकी में प्रभावी चेहरे पर दांव खेला है। कुंदरकी सीट पर ओवैसी की पार्टी का अपना सियासी आधार रहा है। इन दोनों ही सीटों पर सपा का सियासी आधार पूरी तरह से मुस्लिम वोट बैंक पर टिका हुआ है, क्योंकि दोनों ही सीटों पर यादव वोटर एकदम नहीं हैं। ओवैसी ने जिस तरह से मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं और बसपा से लेकर के चंद्रशेखर आजाद तक के मुस्लिम कैंडिडेट हैं। आसपा और बसपा दलित और मुस्लिम वोट के सहारे अपनी सियासी नैया पार लगाना चाहती है। ओवैसी से लेकर सपा, बसपा और चंद्रशेखर आजाद तक मुस्लिम वोटों को ही साधने में लगे हैं, तो बीजेपी और आरएलडी की नज़र बहुसंख्यक समाज के वोट बैंक पर है। सीएम योगी से लेकर बीजेपी के कई नेता खुलेआम बटोगे तो कटोगे का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इसके जरिए हिंदू वोटों को सियासी संदेश दिया जा रहा है। यूपी के उपचुनाव में भी बीजेपी कटोगे तो बटोगे का दांव चल सकती है। ऐसे में मुस्लिम वोटों के बिखराव की संभावना ने सपा बसपा का चुनावी गेम को बिगाड़ दिया है, तो बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण जग सकती है। मीरापुर और कुंदरकी जैसे मुस्लिम बहुल सीटों पर सभी विपक्षी पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव खेला है, जिसके चलते मुस्लिम वोटों के बिखराव की संभावना बन गई है। मीरापुर सीट पर करीब 35% के करीब मुस्लिम वोटर हैं, तो कुंदरकी में 50% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इस तरह से दोनों ही सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है, लेकिन जिस तरह से सभी विपक्षी दलों ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है, उसके चलते बीजेपी और आरएलडी की बाछें खिल गई हैं। हालांकि स्थिति यूपी के 2022 के विधानसभा 2024 के लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर देखने को मिली थी, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वोटिंग किया था। बसपा और दूसरी पार्टियों के मुस्लिम कैंडिडेट को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन उपचुनाव में मुस्लिम वोटिंग का पैटर्न अलग रहा है। आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर बसपा ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया, तो सपा का गेम गड़बड़ा गया था। अब कुंदरकी और मीरापुर सीट पर जिस तरह से मुस्लिम बनाम मुस्लिम की लड़ाई बन गई है, उसके चलते सपा और बसपा की टेंशन तो बढ़ गई है, लेकिन इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा दांव खेला है। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से ओवैसी ने अखिलेश की 2 मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, अब वहां पर अखिलेश यादव किस तरीके से अपना सियासी समीकरण फिट करते हैं, और कहीं ओवैसी और अखिलेश की इस लड़ाई में बीजेपी ने बाजी मार ली तो फिर वो दांव उल्टा पड़ जाएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।